जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे और घर में ही होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा। तो अगर किसी बच्चों ने देखी नहीं है तो वाला लेक्चर आप देख लीजिए। उस लेक्चर का लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है सर ये? सेट ए में मुझे एलिमेंट दिए 1 2, सेट बी में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट सी में कोई एलिमेंट है 5 6 और सेट डी में कोई एलिमेंट है 5 6 7 8। ठीक है सर, वेरीफाई करना मुझे, हमें करना मतलब ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, और ए इंटू सी इज सबसेट ऑफ बी इंटू डी। चलिए सर पहले इसका ना फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? इसका फर्स्ट पार्ट है सर, फर्स्ट पार्ट इसका प्यारे बच्चों ये कहता है कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ये मुझे प्रूव करना है ना। ये पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं इसका भी हम, फर्स्ट पार्ट इसका ना, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है सर ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए सर पहले इसको लेते हैं, पहले लेते हैं टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस में क्या है बेटा मेरे पास, ए इंटू बी, अच्छा सॉरी इंटरसेक्शन है बेटा, ये इंटरसेक्शन का साइन है, बी इंटरसेक्शन सी। देखिए प्यारे बच्चों, जो मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी है, यानी कि सेट बी और सेट सी में, सर इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। सेट बी और सेट सी में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? ऐसा कोई एलिमेंट है जो सेट बी में भी है सेट सी में भी है? नहीं है सर। तो सेट बी और सेट सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी हमारा बी इंटरसेक्शन सी कुछ भी नहीं है हमारे पास। यानी सर मैं यहाँ लिख देता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। अभी मैं बेटा मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, यानी इसमें जो बी इंटरसेक्शन सी है ना, वो मेरे पास क्या बेटा एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली। अरे सेट बी और सेट सी में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है ही नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, एम्प्टी है, यानी खाली है। तो सर ए और जो मेरा बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है बेटा, एम्प्टी आई है। और आप जानते हैं अगर किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो एम्प्टी आता है। एम्प्टी मतलब समझो जीरो। अगर किसी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, है ना। बेटा कितना आएगा, एम्प्टी आएगा, है ना। ये हमारा एलएचएस आया, यानी कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी जो हमारा आएगा वो एम्प्टी आएगा, क्योंकि ए तो ए है और बी इंटरसेक्शन सी सेक्शन सी हमारा एम्प्टी सेट आया, और किसी मतलब नल आया, है ना। और किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एम्प्टी सेट के साथ हम कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो क्या आता है सर, हमारा एम्प्टी आएगा। ये तो हमारा एलएचएस। अब बेटा इसको लेते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड। बेटा आरएचएस में क्या है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू में सी। ठीक है सर, इसका हम आरएचएस ले रहे हैं। ठीक है सर, इसका देखते हैं इसके आरएचएस में क्या बातें बोली गई हमारे लिए। ठीक है, आरएचएस में क्या सर, देखिए सर बी ए हमें क्या करना है सर कि ए पहले इसमें भी आरएचएस में ना, ठीक है सर, ए इंटू बी पहले इसमें निकालते हैं, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब कि मेरे पास जो सेट ए है और जो मेरे पास सेट बी है, ठीक है, इनका मुझे क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। चलिए सर निकालते हैं, है ना, निकालते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको दिख रहा होगा ना सर, तो अगर मैं यहाँ पर करूँ जो ए इसका जो आएगा ना, एक बार देख लेते हैं सर। तो सेट ए में 1 2 और सेट बी में 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ना वो क्या आएगा सर, तो वो आएगा मेरे पास, है ना। एक तो 1 है ना, 1 का सबके साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, है ना। तो ये ऐसे तो आएगा। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। ठीक है, फिर किसकी बारी है सर, 2 की बारी।
है ना। अब 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ठीक है सर, क्या आ जाएगा सर, है ना, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया बेटा, किसका, ए और बी का, है ना, ए इंटू बी आ गया। अब एक बार क्या कर दे, और क्या चाहिए मुझे, और चाहिए प्यारे बच्चों, मुझे ए इंटू बी चाहिए और एक ए इंटू सी चाहिए, ए इंटू सी चाहिए। चलो निकाल देता हूँ मैं, ए इंटू सी। ठीक है, ए इंटू सी में सर, ए इंटू सी में क्या ना, ए इंटू सी क्या रहना बेटे, ए इंटू सी में सर, ए इंटू सी में क्या मेरे पास, ए इंटू सी, ए में मेरे पास 1 2 और सी में मेरे पास 5 6, तो मैं यही निकाल देता हूँ बेटा। ये जो मेरे पास आएगा ना, तो 1 का 5 के साथ होगा, फिर 1 का किसके साथ, 6 के साथ होगा, है ना। अब बात आई 2 का, 2 का 1 के साथ और 2 का किसके साथ, 6 के साथ, 2 का, है ना, 2 का पहले 5 1 का 2 का 1 के साथ और 2 का नहीं, 2 का 5 के साथ पहले, हाँ ये ऐसे होगा ना, पहले 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ हो गया, अब 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ। ठीक है, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, ये हो गया सर, है ना, ये तो निकाल दिया मैंने। अब मुझे कह रहा है कि जरा क्या निकालना, मुझे ए इंटू बी आ गया, और ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट, मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, और ए इंटू सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, इनमें कुछ कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन एक बार देखते हैं यार, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। सर इस सेट और इस सेट में कुछ कॉमन है, कॉमन एक बार देखते हैं यार, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 1 1 नहीं है, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 नहीं है, 1 3 1 3 है नहीं, 1 4 1 4 है नहीं, 2 1 2 1 यहाँ पर नहीं है, 2 2 2 2 यहाँ पर नहीं है, 2 3 2 3 भी यहाँ पर नहीं है, 2 4 2 4 भी यहाँ पर भी नहीं है। यानी सर जो ये सेट है मेरे पास और ये सेट है, दोनों में कुछ कॉमन है सर, कुछ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी है। तो सर ये देखिए आप, यानी कि अगर मैं इनका इसका सॉल्यूशन निकालूं तो एम्प्टी आता है, और अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं, यानी कि ये निकालूं, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, एम्प्टी आता है। यानी सर लेफ्ट हैंड साइड में भी एम्प्टी आता है और राइट हैंड साइड में एम्प्टी आता है। मैं बोल सकता हूं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है सर, दोनों हमारे इक्वल आ चुके हैं। और सर अगर आप समझ गए, अगर इसको समझ गए ना, तो एक काम करते हैं बच्चों, इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, वही है कि ए इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है सर, करते हैं इसको। चलिए सर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। वो कहता है कि ए इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटू डी, ये मुझे प्रूव करना है। जबकि मुझे ए साइड में 1 2 है, बी साइड में 1 2 3 4 है, सी साइड में 5 6 है, डी साइड में 5 6 7 8 है। कोई दिक्कत नहीं, ए इंटू सी निकालते हैं, फटाफट निकालते हैं सॉल्यूशन में। क्या, ए इंटू सी, है ना, सेट के अंदर आएगा बहुत बड़े। तो ए इंटू सी, ए इंटू सी क्या है, 1 का पहले 5 के साथ, इसी 1 का किसके साथ, 6 के साथ, फिर 1 का किसके साथ है ना, 1 के बाद 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ, यहाँ कॉमन लगाते रहना यार। ठीक है, ये हो गया, ए इंटू सी हो गया। अब क्या चाहिए, और बी इंटू डी चाहिए ना, बी इंटू डी चाहिए। कोई नहीं, बड़ा सा सेट का साइन ले लो। ठीक है, बी इंटू डी, यानी बी इंटू डी, ये तो बहुत बताओ, ये फिर कितना आने वाला है, ये देखो बी इंटू डी, 4 सेट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इतने हैं इसमें, तो टोटल कितने आ जाएंगे, इसके बनेंगे 16, है ना। तो पहले ये बहुत बड़ा होने वाला है ये, 1 का किसके साथ बेटा, 1 का 5 के साथ, सबके साथ, है ना। देखो पहले 1 का 5 के साथ 6 7 8 सबके साथ होगा, तो 1 5 देन 1 6 देन 1 7 देन 1 8, ये हो गया। फिर इस 2 का किसके साथ, सबके साथ, मतलब 2 का 5 6 7 8 के साथ, फिर 2 का भी, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब 3 के बारी है, फिर इस 3 का इन सब के साथ 5 6 7 8 के साथ, यानी कि 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। 2 का हो गया, अच्छा ओहो 2 का नहीं बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ यार,
टू ने थ्री का ना, टू का तो हो गया था, थ्री का आएगा ना अब तो, यहाँ पर थ्री आएगा, थ्री लिख दो, थ्री थ्री थ्री। ठीक है, अब बारी किसके बेटा, फोर की, फोर का फाइव के साथ, फोर का सिक्स, फोर का सेवन और फोर का एट। देखिए प्यारे बच्चों, कुल कितने एलिमेंट होंगे, 16 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए। अब कह रहा है कि प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटू बी, ए इंटू सी, बी इंटू डी का सबसेट प्रूव करना है। अब आप जानते हैं बेटा सबसेट के लिए क्या है, अगर ए इंटू सी के सारे एलिमेंट बी इंटू डी में आ रहे होंगे तो इसका सबसेट हो गया, है ना। चलो देखते हैं एक बार, 1 इंटू 5 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर 1 इंटू 5 आ रहा है। 1 इंटू 6 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर 1 इंटू 6 आ रहा है। 2 इंटू 5 है, क्या यहाँ पर 2 इंटू 5 आ रहा है। 2 इंटू 6 है यहाँ पर, क्या यहाँ पर 2 इंटू 6 आ रहा है। ए इंटू सी के जितने भी एलिमेंट है वो बी इंटू डी में आ रहे हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं यस हैंस, है ना, ये देयरफॉर जो भी है हैंस, सिंपल बोल दो और क्या हैंस, क्या ए इंटू सी ये सबसेट है ना, ए इंटू सी सबसेट है किसका, बी इंटू डी का, ए इंटू सी सबसेट है किसका, बी इंटू डी का। बस सर, बिल्कुल सर, इतना ही करना है, और क्या, कुछ और नहीं करने इसमें, इतना ही। हाँ बिल्कुल सर, इतना ही यार, और क्या करोगे। ठीक है सर, चलिए तो सर क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट होते हैं। अब चलिए सर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेट एम लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4, राइट ए इंटू बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए इंटू बी हैव, लिस्ट देम। ये कहता बच्चों कि सेट ए में 1 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 और 4 एलिमेंट है, राइट ए इंटू बी, मुझे बताना है कि ए इंटू बी क्या होगा, वो तो हर कोई बच्चा बता देगा। फिर कहना है हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी के कितने सबसेट होंगे ये बताने हैं, और वो लिखने भी हैं। ठीक है, चलिए सर 1 बाय 1 सभी चीज़ें होती हैं यार, तो पहले निकालते हैं सॉल्यूशन में जल्दी से, जो हमें पूछ रहा है पहले, सबसे पहला चीज़ कि राइट ए इंटू बी, पहले ए इंटू बी लिखना है, तो पहला मुझे लिखना है ए इंटू बी, ए इंटू बी लिखना है सर। ठीक है, तो ए इंटू बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना, आप जानते ही हैं ए इंटू बी में तो 1 का 3 के साथ, ठीक है, 1 का 4 के साथ, है ना, 1 का 3 के साथ, 1 के 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, ठीक है, और 2 का 4 के साथ, है ना, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, है ना सर, हो गया, ये हमारे पास हो चुका सर, है ना, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये तो हो चुका सर। राइट ए इंटू बी, ए इंटू बी लिख दिया मैंने भाई। हाउ मेनी सबसेट विल ए इंटू बी, अब ए इंटू बी के कितने सबसेट होंगे। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो ना, ये यहाँ पर ये जो दोनों मिलकर ना एक एलिमेंट बना रहे हैं, ये यहाँ पर किसी एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, क्योंकि सेट के अंदर आ गया ना, जब ये सेट के अंदर आ जाता है ना तो इनको एक सिंगल एलिमेंट गिना जाता है, इन्हें गिना जाता है सिंगल, इन्हें गिना जाता है सिंगल एलिमेंट। तो ये भी अब मान लो जैसे 2 मिनट के लिए एक्स है, मान लो ये वाई है ना, ये जेड है और ये वी है, तो कुल कितने एलिमेंट हो गए, 4 हो गए। अब सबसेट है कितने बच्चों, आपको चैप्टर 2 में, चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको समझाया था कि अगर हमें किसी भी सेट के सबसेट निकालने हैं, जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 तो आएगा सर। सर n क्या है, n का मतलब होता है कि किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं। सर इस सेट में कितने एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है बेटा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। तो टोटल जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे 16, है ना। हाउ मनी सबसेट विल बी ए इंटू बी, तो इस ए इंटू बी के अगर ए इंटू बी के मैं सबसेट बनाऊं तो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 16 बनेंगे। ठीक है सर, ये लिख दी, इतना हो गया। लिस्ट देम करा 16 बनेंगे तो 16 का 16 को लिखो यार, मुझे इन 16 सबसेट को लिखना है। जैसे कि मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में आप लोगों को बोल दिया था बेटा कि चैप्टर फर्स्ट की नॉलेज होना इसके लिए आवश्यक है।
ठीक है। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर मैं साइड में यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई ए सेट है और उसमें मेरे पास 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो याद है अगर मुझे ए के सबसेट बनाने होते हैं तो मैं क्या करता था, ऐसे क्या करता था पहले, जैसे मान के चलो 1 को मैं सेट के अंदर लिखता था पहले सिंगल, फिर 2 को मैं सिंगल सेट के अंदर लिखता था, फिर 1 2 दोनों एक साथ आते थे, फिर एम्प्टी भी आता था, और फिर इन सब के साथ सेट का साइन आता था। तो किसी भी सेट के सबसेट कैसे बनाने, ठीक है, किसी भी सेट के सबसेट कैसे बनाने, ठीक है। चलिए तो हमारा जब बड़ा सेट वो लगा देंगे तब तो पावर सेट बन जाएगा ही, ठीक है। जब तब अब तो क्या अब तो पावर सेट बन जाएगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब देखो बेटा, अब अगर मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अब अगर मुझे इसके क्या निकालने हैं, मुझे अगर इसके सबसेट निकालने, क्या निकालना, अगर सबसेट निकालने हैं मुझे, तो क्या करना पड़ेगा सर मुझे, सबसेट निकालने के लिए, है ना, इनको एक एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों, तो मैं सबसेट निकालना है, इसके जो सबसेट्स हैं उनकी लिस्ट क्या होगा। सबसे पहले आपको पहले बोल देता हूँ मैं, इनको एक मान के चलो पूरा ये सिंगल एलिमेंट है, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है। टोटल कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। देखते हैं। तो पहले ये सिंगल एलिमेंट है ना, तो जब किसी के सबसेट बनते हैं तो क्या होता है ना। तो अगर मुझे ए इंटू बी के सबसेट बनाऊंगा तो पहले सभी एलिमेंट को, पहले एक एलिमेंट है तो ये किसके अंदर आएगा, सेट के अंदर आएगा। यानी मैं 1 और 3 को क्या रख दूंगा, मैं सेट के अंदर पहले रख दिया 1 3 को। फिर एक बार सभी एलिमेंट को ना, कहा था ना, एक बार सभी एलिमेंट को 1 बाय 1 सेट के अंदर रखते हैं। जिस बच्चों को दिक्कत आ रही है ना, वो बच्चा हमारा चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर देख लो यार, वहाँ मैंने समझाया था कि सबसेट कैसे बनाते हैं। ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है बेटा, तो ये सेट के अंदर आ गया, ठीक है। ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, तो पहले 1 4 को सेट के अंदर रख दिया। फिर एक बार 2 3 को रखो सेट के अंदर यार, 2 3 को सेट के अंदर रख दिया, सिंगल एलिमेंट मान लो। फिर 2 4 को सेट के अंदर रखो, 2 और 4 को सेट के अंदर रखो, 4 तो सबसेट बन गए। फिर मैंने आपको एक तरीका सिखाता है प्यारे बच्चों कि 1 बाय 1, ठीक है, 2 2 करके सेट के अंदर रखो, 2 2 करके, 2 2 करके मतलब प्यारे बच्चों 2 2 करके, 2 2 करके ऐसा आ सकता है कि पहले मान के चलो ये x और y है, ये सेट, ये एलिमेंट x है, ये एलिमेंट y है, तो 1 3 है और 1 4 को एक साथ, मतलब भैया कैसे, मैंने कहा 1 3 और 1 4, ये पहले एक बार सेट के अंदर आ जाएंगे, ये आगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मान के चलो x है और ये y है ना, तो दोनों से 2 एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट है 2। फिर एक बार 1 3 के साथ 1 4 रखा सेट के अंदर, फिर एक बार 1 3 के साथ 2 3 को रोको बेटा, एक बार क्या करो बेटा, किसके साथ, 1 3 के साथ किसको रोको, 2 3 को रोको, ठीक है सर, ठीक है। 1 3 के साथ 1 4 रखा, अब 1 3 के साथ 2 3 रखा, फिर इसी 1 3 के साथ एक बार 2 4 रखो, इसी 1 3 के साथ क्या रखो सर, 2 4 रखो, ठीक है। तो 1 3 के साथ 1 4, 1 3 के साथ 2 3, 1 3 के साथ 2 4 रख दिया। अच्छा ये तो हो गया। अब बारी खत्म हो गई। अब आप बोलोगे सर पहले 1 3 के साथ, पहले तो सबको सिंगल सिंगल किया, अब डबल डबल पेयर बना रहे थे ना, तो पहले 1 3 का 1 4 के साथ पेयर बनाया, फिर 1 3 का 2 3 के साथ पेयर बनाया, फिर 1 3 का 2 4 का साथ हो गया। अब हमारे बच्चे बोल होंगे कि भैया ये किया तो भैया एक बार अब 1 4 का 1 3 के साथ बनेगा। नहीं बेटा देखो, चाहे तुम जो इसका नाम x, इसका नाम y है, तो चाहे तुम x y बोलो, चाहे तुम y x बोलो, क्योंकि मैं 1 3 और 1 4 का 1 3 और 1 4 का ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो तुम बोल लो ना कि 1 4 और 1 3 भी तो होगा। नहीं, सेट के अंदर कहा था ना कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो मैंने कहा था ना कि अगर मैं बोलूँ 1 2 और मैं बोलूँ 2 1, दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे तुम इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों का मतलब सेम ही कहा था मैंने, ठीक है। तो ये हो गया सर। तो मैं बात कर रहा था कि है ना 1 4 का तो 1 3 के साथ बन चुका है, क्या 1 4 का 2 3 के साथ बना है, नहीं, तो 1 4 का बनाओ जरा, 1 4 का किसके साथ बनाओ बेटा, 1 4 का बनाओ 2 3 के साथ, 1 4 का 2 3 के साथ, ठीक है। फिर इसी 1 4 का 2 4 के साथ, इसका कहीं बना नहीं है, 1 4 का 2 4 के साथ, 1 4 का 2 4 के साथ, ठीक है, कहीं पर बना नहीं है, ठीक है। अच्छा 1 4 का तो हो गया यार, ठीक है, 1 4 का इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, ठीक है। अब जब बात करें 2 3 का, ठीक है, क्या 2 3 का पेयर मैंने 1 3 के साथ बनाया, हाँ 1 3 का 2 3 के साथ था ना,
देखो 1 3 और 2 3 बन चुका है। क्या 2 3 का 1 4 के साथ है, या 2 3 का 1 4 के साथ आ गया? देखो 2 3 1 4 आ चुका है, ठीक है। क्या 2 3 का 2 4 के साथ है? नहीं, 2 3 का 2 4 का साथ नहीं है। तो 2 3 का किसके साथ बेटा? 2 4 के साथ, और इसके अंदर एक बड़ा सेट का साइन, ठीक है। अच्छा, अब 2 4 का तो सबके साथ आ चुका है। अब एक चीज़ को, अभी तक कितना आ चुके हैं मेरे एलिमेंट? मैं बना चुका हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। और मुझे 3 और बनाने हैं, तो एक चौथा तो एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। 3 मुझे और बनाने, 10 आ चुके। नहीं 3 नहीं, टोटल 16 है ना, तो 5 और बनाने हैं। 5 10 है ना, तो 5 में बनाऊंगा और एक एम्प्टी 16। अब देखो भैया, अभी तो मैंने 2 2 का पेयर लिए, अब 3 3 का पेयर लूंगा मैं। सपोज एक बार एक्स वाई जेड, एक बार एक्स मतलब एक बार एक्स एक्स का एक्स वाई जेड, एक बार समझो एक्स का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये समझ लो। एक बार एक्स का वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार ये आएंगे 3 ना। एक बार क्या आएगा बेटा? 1 3 1 4 और 2 3, तो एक बार ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक बार समझो आप ना, एक बार आपने एक्स का मल्टीप्लाई किया वाई जेड के साथ, ठीक है। क्यों ना एक बार मैं जो एक्स का जो इसी एक्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, एक बार मैंने इस एक्स का मल्टीप्लाई जो किया ना, वो मैंने किसके साथ किया बेटा? वाई जेड के साथ किया मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों नहीं एक बार मैंने एक्स वाई जेड लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं इस बार ना एक्स ले रहा हूँ, मैं इस बार एक्स तो ले रहा हूँ, पर मैं वाई नहीं ले रहा, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ? जेड ले रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स जेड वी, क्या कर रहा हूँ मैं? एक्स जेड वी कर रहा हूँ मैं। देखो एक्स वाई जेड था, ठीक है, तो ऐसे भी तो हो सकता है, एक्स वाई जेड था ना, ठीक है। तो एक्स वाई वी भी तो हो सकता है, एक्स वाई वी, ठीक है। तो एक्स वाई वी ले रहा हूँ एक साथ, तो एक्स मेरा क्या है? 1 3, वाई क्या है मेरे पास? 1 4, और ठीक है, मैं वाई चलो वाई ले रहा हूँ, मैं एक्स वाई ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्स वाई ले रहा हूँ और वी ले रहा हूँ, एक्स वाई वी। 1 3 1 4 और 2 4 और 2 4, और इसके अंदर आ जाएगा क्या? सेट का साइन, ठीक है। तो एक्स वाई जेड लिया पहले मैंने, ठीक है। फिर मैं एक्स वाई, पहले मैंने एक्स वाई जेड लिया, फिर मैंने एक्स वाई वी लिया। मैंने ले लिया सर, एक्स वाई वी ले लिया, बिल्कुल सर ले लिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों ऐसे कर लिया मैंने। अभी काम करता हूँ मैं, इस बार मैंने कहा था ना मैं एक्स को लूँगा, मैं वाई का नहीं लूँगा, मैं एक्स जेड वी लूँगा, मैं एक्स जेड वी लूँगा मैं, ठीक है। एक्स जेड वी यानी 1 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 और 2 4 और 2 4, ब्रैकेट ऐसे आएगा, ठीक है सर। ये हो गया, तो 10 और 3 3 है ना, एक और है ना, ठीक है सर। तो मैं एक्स वाई बना चुका, एक्स वाई जेड का लिखा मैंने एक बार, ठीक है। फिर मैंने एक्स वाई वी का लिखा, एक्स वाई वी का लिखा। फिर मैंने एक्स जेड वी का लिखा मैंने। अब एक ऐसा बनाता है जहाँ पर एक्स नहीं आएगा, जहाँ पर वाई जेड वी आएगा, वाई जेड वी, एक्स नहीं आएगा वहाँ पर ना। तो ये भी तो बन सकता है, ठीक है सर, सबसेट बन सकता है 1 4 2 3 और 2 4, एक्स जेड वी आएगा ना, यानी कि 1 4 2 3 2 4 आएगा, ठीक है। ये सेट के साथ आएगा, कि सबसेट में ऐसे तो होता है, सेट का साइन आता है सबके साथ। अच्छा, अब एक बार, अब हो चुका है भैया, 3 3 का सबका बना चुका हूँ मैं, अब मत बोलना सर, एक बार सबका बन चुका भाई। अब एक बार इन सभी का एक साथ, मतलब एक बार पूरा ही खुद, ये सारा ना खुद एक बार पूरा खुद आ जाता है ये एक बार। हाँ, अब एक बार चारों को लिखो, मतलब इसी सेट का लिख दो, यानी कि 1 3 1 4 2 3 और 2 4 और सेट का साइन। एक बार गिन लो, ये टोटल 15 होने चाहिए, और एक एम्प्टी हो जाएगा। लो, एक एम्प्टी भी है, ठीक है, एम्प्टी भी है। 16 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल 16 सबसेट हो चुके हैं। मुझे सबसेट बोल रहा था ना, तो सबसेट हो चुका टोटल। तो टोटल कितना सबसेट हो गया सर? 16 हो गए, ठीक है, 16 हो भी गए, हमने उनकी सर हमने लिस्ट बना भी दी है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8th। तो इसकी समाप्ति होती है। थोड़ा सा सबसेट बनाने में दिक्कत आई होगी, पर अगर आपने चैप्टर फर्स्ट का जो सबसेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो आपने ठीक से समझा होगा,
और आपने अगर हमारे वीडियो देखी हुई ना तो सर आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो चलिए सर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा, एक बार मैं पहले रीड कर देता हूँ। लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट नंबर एलिमेंट A3 एंड B इक्वल टू 2 इफ x1 y2 z1 आर इन A इंटू बी फाइंड द A एंड B वेयर x y z आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, वन बाय वन पढ़ता चीज़ों को। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है भाई, ए और बी दो सेट्स है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे भाई। सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो सेट ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, अब मुझे पता, अगर मैं इसका ए इंटू बी निकालूं, अगर मैं ए इंटू बी निकालूंगा तो आप लोग जानते ही हो कितने आए, कितने एलिमेंट, ए इंटू बी में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 6 तो आएंगे, क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, 3 दूनी 6 एलिमेंट आने वाले अपनों को पता है। अच्छा, अब ये कह रहा है इफ x1 y2 z1 आर इन ए बी। अच्छा, कह रहा है अगर आप जब a इंटू बी निकालोगे ना तो वहां पर उसमें x1 y2 z1 ये भी आएंगे। मतलब जब मैं a इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा ना तो 6 एलिमेंट आएंगे ना, उन 6 एलिमेंटों में से 3 एलिमेंट ये भी होंगे। अच्छा ठीक है, तो फाइंड ए एंड बी, है ना। तो पहले कह रहा भैया फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, मतलब जहां पर एक्स वाई जेड अलग अलग नंबर से, इसका मतलब नहीं आ रहा तो छोड़ दो, एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग नंबर हैं। मतलब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक चीज करना, बस मुझे सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अब उनको इतना बताना है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है भाई, सॉल्यूशन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है सर, लिख देते हैं सेट ए में कितने एलिमेंट है सर, सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में कितने एलिमेंट है सर, सेट बी में 2 एलिमेंट। सर प्यारे बच्चों, ए इंटू बी में कुल कितने एलिमेंट आएंगे, ए इंटू बी में कुल कितने एलिमेंट आने वाले हैं सर, सर टोटल एलिमेंट आएंगे 6। क्या आएंगे, 6, जिसमें 2 ऑलरेडी 2 लिखे हुए हैं। लो भाई, x1, ठीक है, y2 और z1, ठीक है, ये है। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, टोटल 6 आएंगे ना, तो 3 रह गए, तो मैं 3 के लिए खाली जगह छोड़ रहा हूँ। मान लो 1 2 3, कुछ रहे होंगे 2, लिखने का तरीका भाई, अपना तरीका भाई लिखने का, ये हो गया। देखो सर, बड़ा हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड आपको लग रहा होगा ना। देखो अभी जब मैं कराऊंगा तो मुझे अरे सर इतना आसान, ये हो गया कि मुझे पता है ए इंटू बी में 6 एलिमेंट आने, 3 तो दे रखे, 3 के मैंने जगह छोड़ दी। अच्छा, आपको मैंने समझाया था ना ये एरो डायग्राम वाला, हाँ सर समझाया तो था। तो इसमें आएगा ए, इसमें आएगा बी। अब जो प्यारे बच्चों, अगर ए इंटू बी करने पर ये 3 मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं, तो जब भी जो ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो एलिमेंट का जो पहला वाला, जो किसी भी एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर का, जो कोई भी ऑर्डर पेयर है जिसका पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करता है और दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है, तो बेटा एक्स कहां से बिलोंग किया होगा, सेट ए से। ठीक है, ठीक है, और ये 1 कहां से बिलोंग किया होगा, सेट बी से। ऐसे y इंटू 2 में y कहां से बिलोंग किया होगा, सेट ए से। 2 कहां से बिलोंग किया होगा, सेट बी से। z इंटू 1 में z कहां से बिलोंग किया होगा, सेट ए से। 1 कहां से बिलोंग किया होगा, सेट बी से। अब बच्चे कह रहे हैं सर यहां पर 1 लिख दो, पर नहीं प्यारे बच्चों, नहीं, ये हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सर अगर मैं यहां पर 1 लिख देता हूं मान लो, तो किसी एक सेट में 2 एलिमेंट नहीं आ सकते, एक सेट में 2 एलिमेंट नहीं आ सकते, तो 1 2 बार नहीं आ सकता, है ना। अब एक बार तुम 1 लिख दोगे ना तो 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें, और 3 इंटू 3 तो प्रोडक्ट तो 6 हो जाएगा ना। इसलिए यहां पर 1 नहीं आ गया, यहां पर एक बार लिख दिया 1, ये एक बार 1 लिख चुका हूं मैं, 2 बार नहीं लिखने का। ठीक है सर, तो बोल रहा है ना, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, खुद ही कह रहा है 3 एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1 2, आ गया। आसान नहीं है सर, क्या बस क्या याद होना चाहिए कि जो कोई भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है
वो सेट ए से आता है, जो दूसरा एलिमेंट सेट बी से आता है। ये हो गया ना, ये आसान है ना। बस सेट ए में लिख दो, सेट ए में क्या आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और सेट बी में क्या आएगा, सेट बी में एलिमेंट आएंगे, वो क्या आएगा उसमें, एक और दो। बस ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। और प्यारे बच्चों चलिए बढ़ते हैं आई थिंक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए सर एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को मैं रीड करता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a into b has 9 element among which are found -1 0 this find set a and the remaining element of a into a। अच्छा, ये गुस्ताखी किसकी, तो यार आप लोगों के लिए कुछ सब कुछ आसान है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a into a 9 एलिमेंट, मतलब बोले मतलब ये जब मैं a इंटू सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं सीधा यार, ठीक है, जब मैं a इंटू a निकालूंगा ना, ये अपना लिखने का तरीका भाई, तो उसमें कुल कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, करें 9 एलिमेंट आएंगे, ए इंटू ए करके 9 एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट अमंग विच आर -1 0 और 0 1, मतलब जो जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं किया था कि ए इंटू बी दिया हुआ था, तो उसमें से 3 ऑर्डर्ड पेयर मुझे दिए हुए थे। ऐसे ही जब मैं ए इंटू ए करूंगा ना, तो मुझे 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। मतलब ए इंटू ए करने पर जो 9 एलिमेंट आएंगे, ए इंटू ए करने पर जो 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, उनमें से मुझे 2 ऑर्डर्ड पेयर पहले से दिए हुए हैं। यानी कि -1 0 और 0 1 तो मुझे दिए हुए हैं, और बाकी ये मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, तो फाइंड द सेट ए, मुझे सेट ए बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले सेट ए बताना ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको देखो जिस तरह मैंने चैप्टर फर्स्ट को, जो चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे ना, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका मैंने वो बताया था, वेन डायग्राम, वो एक राम बाण था। तो इनको भी सोल्व करने का जो राम बाण है वो आप जानते हो ना क्या है, इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम है। अब प्यारे बच्चों, हम किसका प्रोडक्ट निकालने, ए इंटू ए निकालने, तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, मतलब यहाँ भी इसमें भी सेट ए के एलिमेंट आएंगे और इसमें भी सेट ए के एलिमेंट आएंगे। मतलब इस एरो डायग्राम में भी सेट ए के एलिमेंट आएंगे, इस एरो डायग्राम में भी सेट ए के एलिमेंट आएंगे। बिल्कुल सर, और ध्यान देना जो एलिमेंट इसमें होंगे वो एलिमेंट इसमें भी होंगे। बिल्कुल सर। अब प्यारे बच्चे एक चीज देखो, अब मुझे ए इंटू ए के सारे एलिमेंट तो नहीं दिए, पर दो ऑर्डर्ड पेयर मुझे दिए हुए हैं, और जो मुझे 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं ना, मैं उन्हीं के साथ से काफी कुछ कर लूंगा। देखो ये -1 और 0 है, मुझे पता है जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट से, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से। तो देखो भैया -1 कहां से आया होगा, ए से। ठीक है, और 0 कहां है, 0 कहां से आया होगा, इस मतलब 0 -1 आया इस वाले ए से। वैसे दोनों ए सेम ही है, दोनों ए सेम ही है, पर 2 मिनट के लिए मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है कि ये दोनों ए अलग है। ठीक है, 1 मिनट के लिए -1 आया इस वाले ए से, और ये 0 आएगा इस वाले ए से। ठीक है, फिर 0 आएगा इस वाले ए से, और ये 1 आएगा इस वाले ए से। अच्छा, ये क्या ना, -1 आएगा इस वाले ए से पहले वाले सेट से, 0 आएगा दूसरे सेट से, 0 आएगा इस वाले ए से, 1 आएगा इस वाले ए से। ऐसे तो रहा होगा कि पहले वाला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो यार, कॉमन सेंस की बात है, लड़ाओ। मैंने पहले जब मैंने भी शुरू करने से पहले क्या बताया कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट आएंगे, जो एलिमेंट इसमें आएगा वही एलिमेंट इसमें आएगा। यानी अगर ये तो मैंने जो लिखे हैं ये तो मैंने इनके अकॉर्डिंग लिखे हैं, पर हमें जो कॉमन सेंस बताता है कि दोनों तो एक ही सेट हैं, जो एलिमेंट इसमें आएंगे वही एलिमेंट इसमें आएगा। अगर -1 यहां पर आ रहा है, एक बार थोड़ा मैं इनको काट कर ऐसे लिख देता हूं, 0 और 0 1 था। ठीक है, अगर -1 यहां पे आ रहा है तो क्या -1 यहां नहीं आएगा, बिल्कुल -1 यहां भी आ रहा होगा। अगर 0 यहां पर आ रहा है, क्या 0 यहां पर नहीं आएगा, 0 आ रहा है। अच्छा, और ध्यान दो, अगर 1 यहां पर आ रहा है, क्या 1 यहां पर नहीं आ रहा होगा, आएगा। क्यों सर, ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो ये 2 तो पहले मुझे दिए हुए थे पहले ही,
नहीं, इसमें -1 0 और 0 1 पहले से गिवन थे मुझे, पर सर ये आपने 1 क्यों पुट कर दिया? अरे मैंने कहा भाई दोनों तो एक ही सेट हैं, अगर 1 इस सेट ए सेट में आ रहा है तो 1 इस वाले ए में भी तो आएगा। हाँ सर, और अगर -1 इस वाले में तो यहाँ भी तो आएगा। हाँ सर, देखो तो -1 0 1 -1 0 1 आ गया। तो कह रहा है कि फाइंड सेट ए। सेट ए में कौन सा एलिमेंट है? आ तो गया यार, कौन सा एलिमेंट है सेट ए में? कौन सा बोल रहा है ये? कौन सा बोला भाई? ये तो -1 0 1 -1 0 1 लिख दिया सर मैंने, हो गया। चलिए सर, तो फाइंड द सेट ए। फाइंड सेट ए निकाल दिया, सेट ए निकाल दिया हम लोगों ने, निकाला सेट ए। सेट ए फाइंड सेट ए, सेट ए आ चुका है। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए। ए इंटू ए के बचे हुए एलिमेंट निकालो। अरे मतलब टोटल कितने एलिमेंट आने थे? टोटल कितने एलिमेंट थे? 9 थे ना, तो हमने 2 ही निकाले थे, बचे हुए निकाल दो। निकाल दो यार ए इंटू ए के रिमेनिंग एलिमेंट ना, तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए बचे हुए एलिमेंट निकाल दो भाई, बचे हुए, ठीक है। 7 निकालने टोटल, मतलब ना दो तो पहले आ चुके हैं, देखो भैया, ठीक है जी, वो निकालने। तो एक काम करो, देखो भैया, आपको ध्यान देना एक चीज का कि आपको ना -1 0 और 0 1 को नहीं लिखना। क्यों? ये बेचारे पहले आ चुके हैं, इनको नहीं लिखना, बचे हुए लिखना। रिमेनिंग बोल रहा है वो, रिमेनिंग बोल रहा है ना, तो ये नहीं लिखना हमें, ठीक है। चलिए सर, अब एक चीज देखो, वही पहले है ना, -1 का -1 के साथ, -1 का -1 के साथ, ठीक है। और देखो बेटा, -1 का 0 के साथ मैं ये नहीं लिखूंगा। क्यों? ये मेरा पहले आ चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो -1 का 0 के साथ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। -1 का 1 के साथ, बिल्कुल -1 का 1 के साथ, बिल्कुल, ठीक है, ये आ जाएगा सर। अच्छा, ठीक है। देखो बेटा, 0 का -1 के साथ, 0 का -1 के साथ, ठीक है। 0 का 0 के साथ, 0 का 0 के साथ, और 0 का 1 के साथ मैं ये नहीं लिखूंगा। क्यों? ये पहले आ चुका है, वो कह रहा है जो बचे हुए वो लिखने, तो 0 1 नहीं आएगा। अब देखो, 1 का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 1 का 0 के साथ, और 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो कितने होंगे टोटल? 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। ये 7 कर चुका है सर, हम हो गया सर, कुछ नहीं करना सर, यही था बस। ए के एलिमेंट बताने थे और मुझे इसके रिमेनिंग एलिमेंट बताने थे सर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 भी एंड होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम जो रिलेशन ऑफ फंक्शन है ना, तो रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन होता क्या। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, हाँ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है सर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए सर आप वीडियो देखते रहिए, और चैनल को अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जा रहा था हमारा भी।